नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ कि पितृपक्ष कब से शुरू है, श्राद्ध करने की कौन कौन सी तिथियाँ हैं, पूजा करने की क्या नियम और विधि है। पितृपक्ष की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले पितरों के चरणों में एक लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पितृदेवता आप पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे, इसके साथ ही साथ सारे दुख समाप्त कर देंगे। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या के तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस बार पितृपक्ष यानी कि 2024 में 17 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही साथ पितृपक्ष की तारीख पर पितरों की पूजा करके उन्हें तृप्त किया जाता है, उन्हें संतुष्ट किया जाता है। जिन भक्तों के ऊपर पितृदोष लगा है, इसी पितृपक्ष में पूजा अर्चना करने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों को बहुत खास माना जाता है। परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है यानी कि मृत्यु हो चुकी है, उन्हें ही हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता तो वो सूक्ष्म लोक में रहते हैं। फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को सदैव मिलता रहता है और उनकी रक्षा करते हैं। पितृपक्ष में पृथ्वी धरती पर आकर अपने लोगों का बहुत ध्यान और ख्याल रखते हैं और उन्हें भर भर कर आशीर्वाद देकर उनकी सारी समस्याएं, सारी बाधाएं समाप्त कर देते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को याद करते हैं यानी कि पूर्वजों को याद करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृ नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधा आने लगती है, घर में सुख शांति समाप्त होने लगती है। इसीलिए पितृपक्ष में दान धर्म का पालन करते हुए पितरों की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें संतुष्ट किया जाता है, ताकि पितृ लोग भर भर कर आशीर्वाद दे जाएं और पितृदोष से मुक्त करें। हर वर्ष 15 दिन की अवधि को श्राद्ध क्रम किए जाते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत सर्वपितृ अमावस्या तक पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहलाती है। पितृपक्ष की श्राद्ध तिथियां इस प्रकार है। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर 2024 मंगलवार को है। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार को है। द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को है। तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। चौथा श्राद्ध 21 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। पांचवा श्राद्ध 22 सितंबर 2024 दिन रविवार को है। छठा श्राद्ध 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार को है। सातवां श्राद्ध 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को है। आठवां श्राद्ध 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को है। नवां श्राद्ध 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार को है। 10वां श्राद्ध 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। एकादशी श्राद्ध 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को है। त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार को है। चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को है और सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को है। पितृपक्ष में अनुष्ठान का समय कुतुब मुहूर्त जो होता है 18 सितंबर
को 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगी। वहीं रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 1:28 तक रहेगी। अपराह्न मुहूर्त जो है वह दोपहर 1:28 से शुरू होगी और 3:55 तक रहेगी। पितृपक्ष में अपने पितरों को इस तरीके से याद करें तो पितृ आपकी हर समस्या, हर बाधाएं समाप्त कर देंगे, पितृदोष समाप्त कर देंगे और आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त होगी। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं। यह जल दक्षिण की ओर मुख करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाकर हाथ में कुसा रखा जाता है और पितरों को याद करके दक्षिण मुख करके पितरों को अर्पण किया जाता है। इसके साथ ही साथ जिस दिन पूर्वज की देहांत हुई थी उस तिथि को उस दिन अन्न और वस्त्र का दान दिया जाता है। गरीबों को जरूरत की सामग्री दी जाती है। जरूरतमंद लोगों को उनके अनुसार उन्हें दक्षिणा दी जाती है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण कैसे किया जाता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जूड़ी ले लें और दक्षिणी मुख होकर जूड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, बाकी सादा जल भरकर लोटे में थोड़ा दूध, बूरा, काले तिल, जौ डालकर 1 चम्मच से कुसा की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाते रहें और प्रत्येक चम्मच जल पर यह मंत्र का उच्चारण करें। जल देते समय ध्यान करें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद पितामह को जल दें। अपने गोत्र का नाम लेकर बोले, गोत्रे अस्मत् पितामह शर्मा वसु रूपत तृप्य तमिदम तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितरों को जल दें। पितरों को घर में जल अर्पण कौन करते हैं, चलिए जानते हैं। घर में सबसे बूढ़े या वरिष्ठ पुरुष नित्य तर्पण कर सकते हैं। उसके अभाव में घर में कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकते हैं। पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन अवश्य करें। पितृपक्ष में नियम और विधि से ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान दोनों बेला यानी कि सुबह और शाम दोनों समय स्नान करके पितरों को याद किया जाता है। कुतुब बेला में पितरों को तर्पण दे। इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। कुतुब बेला में तर्पण देने से पितृ तुरंत ही स्वीकार करते हैं और हर प्रकार की बाधा हरते हैं। तर्पण करते समय काला तिल और कुश का विशेष महत्व माना जाता है। काले तिल के साथ कुश का तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। काला तिल हर बीमारी, हर संकट, हर बाधाएं को हर लेता है। जो कोई भी व्यक्ति पितृपक्ष का पालन करते हैं उन्हें इस अवधि में सात्विक भोजन का ही ग्रहण करना चाहिए। कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं। संभव हो तो लहसुन प्याज का भी भक्षण न करें। बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। पितृ देवता को हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित है। तीखी फूल यानी कि सबसे ज़्यादा सुगंधित वाला फूल पितरों को अर्पण न करें। इसके साथ ही साथ रंग बिरंगे फूलों का भी अर्पण नहीं करना चाहिए। हमेशा सफ़ेद और हल्की सुगंध या बिना सुगंध वाले फूल ही अर्पित करना चाहिए। इससे पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं।
हमेशा याद रखें कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि पितरों का स्थान दक्षिण दिशा की ओर है। इसी कारणवश दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण, दान, पूजा पाठ किया जाता है। इस प्रकार पूजा करने से पितृ पूजा को स्वीकार करते हैं और सारी बाधाएं हर लेते हैं। पितृपक्ष में हर रोज गीता का पाठ करना चाहिए। गीता का पाठ करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पितरों का श्राद्ध कभी कर्ज लेकर या किसी से उधार लेकर किसी के दबाव में कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट नहीं होते। पितृपक्ष में श्राद्ध स्वयं के पैसे से और अपने भक्ति भाव से ही करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर पे आने वाले संकट और बाधाएं तुरंत हर लेते हैं। प्रेम से बोलिए पितृ देवता की जय। धन्यवाद।